Today is 29 June Thursday and this is your second life purpose video. Life purpose video because you do not have to focus on the whole syllabus of SSC JEE. You just have to complete these tiny tasks. अगर आप ये छोटे छोटे टास्क भी डेली कंप्लीट करते हुए चलोगे तब भी आपको आपका मनचाहा डिपार्टमेंट बहुत आराम से मिल जाएगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको क्या करना है। प्लस बहुत सारी क्वेरीज़ आई थी पिछली वीडियोस के ऊपर, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में। तो जनरल अवेयरनेस में आपको क्या करना है आज हिस्ट्री के। कल मैंने 2 पेज आपको दिए थे। अच्छा, ये जो मैं आपको काम दे रहा हूँ, आपको लग सकता है कि ये तो बहुत कम है, इतना तो आपको आता है, या फिर इतने से तो क्या होगा, लेकिन मैं बिल्कुल सोच समझ के आपको काम दे रहा हूँ। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप 10 पेज हिस्ट्री के पढ़ लो, 10 पेज, तो आपका लगभग पूरा दिन इन सब चीज़ों में ही निकल जाएगा। आपका मेन फोकस होना चाहिए टेक्निकल के ऊपर या रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। ये आपको इस तरह से पढ़ना है ताकि आपके माइंड में ये चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 10 पेज पहले दिन पढ़ लिए, रट लिए किसी तरह, और फिर अगले दिन आपसे पूछा तो आपको उसका कुछ भी अता पता नहीं है। तो आपको इतना छोटा छोटा काम ही मैं दे रहा हूँ, और आप इतना भी काम करोगे तो 1 महीने के अंदर आपके सारे नोट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं काफ़ी सोच समझ के ही आपको काम दे रहा हूँ। जहाँ पर फैक्ट्स ज़्यादा हैं वो तब मैं आपको एक ही पेज देता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि फैक्ट्स कम है तो मैं वहाँ पे आपको ज़्यादा पेजेस देता हूँ। प्लस अभी हिस्ट्री के अंदर टाइमलाइन से काम चल रहा है, कि मतलब टाइम जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उसके अंदर टाइमलाइंस चल रही है। तो कुछ 5-6 पेज तक टाइमलाइंस चलेंगी, उसके बाद फिर टॉपिक्स स्टार्ट होंगे। तो टाइमलाइंस की कोई टॉपिक नहीं होते, उसके अंदर बस ईयर मेंशन होते हैं। तो आपको अभी पेज वाइज ही करना पड़ेगा, और जिस तरह से मुझे सही लगेगा और जिस तरह से मैंने भी किया था उस तरह से फिर मैं आपको बताता चलूँगा आगे टास्क। तो आपको हिस्ट्री के पेज नंबर 40 और पेज नंबर 41 करना है। ये आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं मैंने, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको यही वाले नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है। ज्योग्राफी में आपको पेज 6 to 9 करना है। पिछली वीडियो में, पिछले टास्क में आपने पेज नंबर 1 to 5 किया था, अब आपको 6 to 9 करना है, और वापस से रिवाइज कर लेना है 1 to 9। ऐसे ही यहाँ पे आपको 38 39 जो आपने किया था, अब 40 41 के साथ सब कुछ रिवाइज भी कर लेना है साथ में। पॉलिटी के अंदर कल आपने पार्ट्स आर्टिकल्स किए थे कि 1 से लेके 22 तक जो आपके पास पार्ट्स हैं उसके अंदर कौन से आर्टिकल्स आते हैं, और उन आर्टिकल्स की डिस्क्रिप्शन, कि जैसे फर्स्ट आर्टिकल में, फर्स्ट पार्ट में क्या आता है, यूनियन टेरिटरी, सेकंड में सिटीजनशिप। तो इस तरह से आपने कल किया था। आज आपको सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्स पढ़ना है। अभी आपको लग सकता है कि ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में कहाँ आती है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब भी मैं एग्ज़ाम दे के बाहर आता था, लोगों से बात करता था, तो कुछ इस तरह के रिएक्शन होते थे कि यार ये स्केड्यूल तो भूल गया, या फिर ये इसका तो 7 था 8 लिख के आ गया मैं। इस तरह की ब्लंडर्स बहुत होती है। तो आपको जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, भले ही आपने पहले की हुई हैं, और अगर वो बहुत बेसिक हैं तो उनको बहुत अच्छे से आपको याद करना है, क्योंकि टफ़ क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन ये जो ब्लंडर्स होते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हर एक बच्चे को आता है, अगर आपने वो गलत कर दिया तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। तो आज आप शेड्यूल्स करोगे, और जो पिछला आपने काम किया था, कल वाला काम, डे 1 का काम, उसके साथ आप इसको क्लब कर लोगे, और ये सब आपको एक अलग से नोट्स में बनाते हुए चलना है। अब पेज 6 to 9 में लगभग लैटिट्यूड्स के बारे में बात है, लगभग जो अर्थ की रोटेशन है, अर्थ की रेवोल्यूशन है, उसके बारे में बात है। तो आप उसको पढ़ोगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है वहाँ पे, तो आप सीधा यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना, किसी की भी वीडियो हो, कि अर्थ रेवोल्यूशन का सीजन्स पे, डे नाइट पे कैसे फ़र्क पड़ता है। तो आपको एक नॉलेज भी होगी उसकी, और आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएंगी। अब फिर से इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है कि नहीं है। सिलेबस का पार्ट तो है, और ये इतनी ज़्यादा बेसिक चीज़ है कि लगभग बच्चों को ये चीज़ पता होती है। अगर आपको नहीं पता थी आज तक, तो ये टाइम है बिल्कुल कि अब इस चीज़ को आप पता कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का मैंने आपको काम बता दिया। रीजनिंग के अंदर कल आपने कोडिंग एंड डिकोडिंग किया था, आज आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस और डायरेक्शंस के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो काम है ये टाइम बेसिस नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि 40-41 ये 2 पेज हैं, ये 5 पेज हो गए। ये शेड्यूल्स, ये आपको जितना भी टाइम लगे, मुझे लगता है ये 1 से 1.5 घंटे का काम होगा। अगर बहुत ज़्यादा खींच के करें तो उतने में कंप्लीट हो जाएगा।
ब्लड रिलेशन डायरेक्शंस, इसका आपको 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है इसके क्वेश्चंस की। रीजनिंग के 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करोगे तो 45 प्लस मार्क्स बड़े आराम से आ सकते हैं रीजनिंग के अंदर। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि वो इतना टफ दे दें कि आपसे ना हो पाए टाइम की वजह से, लेकिन 45 प्लस मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो आपको अभी से तैयारी करते हुए चलना है। तो ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शंस के क्वेश्चन आप करोगे। तो यहाँ तक तो सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन था। अब जैसे मैं सिविल बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ तो मैं सिविल का ही वर्क दे सकता हूँ आपको। इलेक्ट्रिकल्स या मैकेनिकल की नॉलेज मुझे नहीं है तो उसका काम मैं नहीं दे पाऊँगा आपको। कुछ कमेंट्स में बोला भी गया था मुझे, तो उसके लिए तो एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी आपको सिविल में जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको वैसे मैं डेली 3 चैप्टर्स दे रहा हूँ, लेकिन अभी जो चैप्टर में देने जा रहा हूँ वो थोड़ा बड़ा है, तो उसको आपको फोकस रख के उसको ही कंप्लीट करना है। एक चैप्टर आपको करना है कंप्लीट सीमेंट का पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। कुछ चीज़ें छोड़ सकते हो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मतलब आपको इसका जो मेन फोकस है ना वो रखना है एक तो बोगस कंपाउंड के ऊपर कि बोगस कंपाउंड बनते कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, C3S की क्या प्रॉपर्टी होती है, एलाइड बेलाइट सेलाइट फेलाइट ये चारों होते हैं। ठीक है, ये क्या क्या इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, किस तरह से किस चीज़ का क्या इफेक्ट होता है, सल्फेट जब C3A से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो मतलब ये सब चीज़ें आपको बोगस कंपाउंड पे फोकस रखना है। इसके साथ साथ स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट्स ये सब आपको पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो ये सब चीज़ें आप करोगे। उसके बाद हाँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, अभी से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका सिर्फ और सिर्फ टास्क इतना होगा कि आप नोट्स जो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा या फिर आपके पास अपने नोट्स होंगे, उन नोट्स को एक बार थोरोली आपको पढ़ना है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सीमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसके लिए तो 15 दिन मुझे लगाने चाहिए। एक ही दिन में आपको कंप्लीट करना है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ना है। कोशिश करोगे तो हो जाएंगी चीज़ें। दोबारा से रिवीजन का मौका मिलेगा तो आपका फ़ायदा ही होगा उसमें कि एक बार आप रीडिंग मार चुके होंगे, इसकी थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे, तो दोबारा से करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिंगर ऑन नहीं करना है, 3 महीने हमारे पास हैं तो अपनी स्पीड बिल्कुल फुल रखनी है। और अभी भी वैसे भी दूसरा दिन है तो अभी तो आपकी स्पीड तेज़ होनी ही चाहिए। सीमेंट के साथ साथ एक छोटा चैप्टर मैंने लिया है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, कि सॉइल को क्लासिफाई करने के तरीके। इसके अंदर सीव मेथड आपके पास आएगा। ठीक है, आप सैंड और ग्रेवल को अलग कर सकते हो सीव मेथड से। और उसके अंदर वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड ये सब आता है। फाइन परसेंटेज ऑफ फाइन के ऊपर डिपेंड करती हैं ये सब चीज़ें। तो ये आपको, ये तो छोटा सा चैप्टर है बहुत, इसको आप नोट से ही देख लेना और ये इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी सीमेंट के लिए मैं आपको कहूँगा कि आपको नोट्स थोरोली पढ़ना है सीमेंट का। और अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हो, अभी आपने स्टार्ट किया है तो इतना नहीं कर पाओगे शायद आप, लेकिन जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं जो एक बार कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार नोट्स जरूर पढ़ लो इसके सबसे पहले, और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो SSC JEE के। तो अभी पहले थोड़ी सी क्वेरीज ले लेते हैं। उससे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी बच्चों को जिन्होंने जो डे 1 का टास्क था वो कंप्लीट किया है। आप इसको इस तरह से समझो कि आपको ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस में से मैं आपको डेली टास्क देने जा रहा हूँ। डे 1 का टास्क, डे 2 का टास्क। तो आप इसको ऐसे समझो कि आप जिस दिन का भी टास्क कंप्लीट कर रहे हो उस दिन आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, अगले दिन का टास्क दिया उस दिन सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह से आपको हर दिन सिलेक्शन लेना है। तो जितने भी दिन आपको मिलेंगे, जितने भी टास्क मैं आपको दूंगा, आपको हर दिन सिलेक्शन लेना है। और उसके बाद जब SSC JEE का एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जिन बच्चों ने डे 1 का वर्क कंप्लीट नहीं किया है उनको पनिशमेंट तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जिन बच्चों ने कंप्लीट किया है और वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर अपडेट किया है कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, उनको रिवॉर्ड ज़रूर मिल सकता है। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे रिवॉर्ड दे सकता हूँ इसके अंदर। लेकिन हाँ, इतना तो है कि जितने भी बच्चे अपडेट कर रहे हैं तो मैं जब लाइक करता हूँ उनके वर्क को तो मेरी नज़रों के सामने आते हैं वो बच्चे और उनका नाम भी सेव होता रहता है दिमाग में। तो जो बच्चा डेली कंप्लीट करेगा अपना टास्क तो उसके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पर्पज़ ही इन वीडियोस का ये है कि आपकी डेली पढ़ाई हो और उसके बाद आपका सिलेक्शन भी हो जाए। सो कमेंट्स देख लेता हूँ मैं कुछ एक दो। ठीक है, एक कॉमन डाउट आ रहा है ये कि मैं UKPSC AE या फिर ESC का भी मैं इस तरह से टास्क देना स्टार्ट कर दूँ। तो देखो मेरे पास लिमिटेड टाइम है, उसको लिमिटेड टाइम को यूज़ करके मैं ये वीडियोस भी बना रहा हूँ, साथ में आप लोगों की क्वेरीज भी ले रहा हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा अगर ऑक्यूपाइड हो गया और दूसरी वीडियोस बनाने में भी, तो
इफ़ेक्टिवनेस जो होगी काफ़ी कम हो जाएगी। और मैं ये जो आपको टास्क दे रहा हूँ ये भी मुझे 2 मन से देना पड़ेगा, कि मतलब जस्ट जल्दीबाजी में देना पड़ेगा। अभी मैं पूरा अच्छे से एनालाइज़ करता हूँ, बिल्कुल फ़ोकस रख के आपको जो काम देना है बिल्कुल अच्छे से मैं देता हूँ उस काम को। अगर मैं 2-3 प्रोग्राम और चलाने लगूँगा ऐसे ही, हाँ व्यूज़ बहुत आ जाएंगे, लेकिन नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि किसी को भी फिर फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का। तो अगर आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो जैसे यूकेपीएससी का आपने नाम लिया, यूकेपीएससी का भी जो सिलेबस है उसके अंदर हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, जीएस है, और साथ में टेक्निकल है। तो आपका जीएस और टेक्निकल यहाँ से ही कवर हो रहा है। जीएस कुछ ऐसे अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जीएस आपका यहीं से पढ़ना है। जीएस में बस उत्तराखंड की आपके पास जीके आ जाएगी, उसको आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से डेली पढ़ाई कर लेनी है। तो आप जीएस और टेक्निकल का वर्क आप यहाँ से ही ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश आप अलग से पढ़ सकते हो। अच्छा, एक वीडियो मैंने बनाई थी पहले यूकेपीएससी के लिए, वो डिलीट हो गई थी, कुछ एडिट कर रहा था मैं उसके अंदर। तो आपको क्या करना है, जो मैंने उसमें बताया था सिंपल, हिंदी आपको आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है वाइट कलर की, उसका बैकग्राउंड होता है, पता नहीं कैसा हो गया होगा, तो आप उससे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। उसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं उसके अंदर एग्जाम्पल्स, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। इंग्लिश के लिए प्लिंथ टू पैरामाउंट करके एक बुक है, उसको आप देख सकते हो। मैंने इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल कराई हुई है टेलीग्राम ग्रुप पे अपने 10 विल बंदा। जीएस के लिए मैं आपको डेली आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, और टेक्निकल तो इस तरह से कवर करा ही दूंगा मैं आपका, ठीक है। ईएससी की बात करते हैं। ईएससी में तो जो पहला पार्ट है प्री का, उसके लिए तो अगर जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसके लिए तो अलग से मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आपका जो प्रीलिम्स का जो पहला पार्ट है आपका जीएस वाला, वो तो आपको अलग से अभी करना पड़ेगा, उसकी वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। बाकी टेक्निकल आप यहाँ से भी आप टास्क लेके कर सकते हो। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, कि जैसे जो पर्सनल रिक्वेस्ट्स आती हैं, तो पर्सनल रिक्वेस्ट मतलब जैसे कि सर वीडियो शाम के नहीं सुबह के टाइम अपलोड कर दो, या फिर आप हिंदी में पढ़ाते हो इंग्लिश में पढ़ा दो, या इंग्लिश में पढ़ाते हो हिंदी में। ये जो पर्सनल रिक्वेस्ट है, इनसे सिर्फ थोड़ा बर्डन मेरे ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। अगर मैं 4 चीज़ें बताना चाहता हूँ तो शायद 1 या 2 चीज़ें ही बता पाऊँगा। तो अगर आप खुद से मैनेज कर सकते हो चीज़ें, आपको लगता है जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया कि ये जो है आप कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर भी डाल दो यही चीज़ें जो भी हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले ही, आप मैं सब कुछ पहले ही लिख के रखता हूँ, ऐसा नहीं कि छुपा छुपा के चलता हूँ कि आप पूरी वीडियो ही देखो। आप पहले सेकंड पे ही आपको सब चीज़ें दिख जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो जो चीज़ें आप खुद से मैनेज कर सकते हो वो चीज़ आप, अगर मेरे ऊपर बर्डन नहीं डालोगे उस चीज़ का, और मुझे फ्रीली इस तरह से मतलब चीज़ें बताने दोगे, तो मैं चीज़ें और भी सोच पाऊँगा आप लोगों के लिए, और भी चीज़ें आपको बता पाऊँगा। इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं आपको काम दे रहा हूँ उसका मैं आपका क्विज़ ले लूँ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही, कि मैं वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करूँ, ठीक है, टाइपिंग में, और आप वहाँ से आंसर दो। मतलब ये सब चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये चीज़ें तभी कर पाऊँगा जब मैं भी थोड़ा फ्री रहूँगा, मेरे पास एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा इन सब चीज़ों का काम का। जैसे पर्सनल रिक्वेस्ट, पर्सनल गाइडेंस के लिए काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि मुझे पर्सनली कॉल पे आप गाइड कर दो। तो ये बात आप लोग मेरी समझ पाओगे तो लिटरली मैं बहुत हेल्प करना चाहता हूँ आप लोगों की। लिटरली मैं आपका सिलेक्शन करवाना चाहता हूँ, और सिलेक्शन तो वैसे आपकी ही हार्ड वर्क से होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अभी तो 3 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के, लेकिन ये हमेशा हर किसी के साथ होता है। जब आखिरी महीना आता है, आखिरी महीना मतलब 30 दिन होते हैं, तब भी आखिरी के 30 दिन कुछ भी पढ़ाई नहीं होती, ये सोच के कि सिलेबस इतना बड़ा है, कैसे करूँगा मैं इसको। जब मैं आपके साथ हर एक दिन होऊंगा, आखिरी के 15 दिन में भी आपकी पढ़ाई हो रही होगी, जिस टाइम पे हर बच्चा बस ये सोच रहा होता है कि बस 15 दिन तो बच गए, क्या पढ़ूँ उसके अंदर, उस टाइम पे मैं आपके साथ होऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको इतना सब कुछ मिल रहा है, और अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन मेरे ऊपर और डालोगे तो मैं उतना नहीं कर पाऊँगा जितना मैं कर सकता हूँ। तो चीज़ें अगर आप खुद से मैनेज कर सकते हो तो पहले आप खुद से मैनेज करके देखो। अगर ऐसा लगता है मुझे कि आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करने में मेरा कोई भी एक्सेस अलग से टाइम नहीं लगेगा और मैं यहीं कहीं उसको कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।